हैं, सियाकार हैं, हम हुजूर को देख नहीं सकते, तो हुजूर की बारगाह में पहुंचने तक अब हमें क्या तरीका कार इख्तियार करना चाहिए? तो अहले अकल, अहले दानिश लोग कहते हैं कि बुलंद सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहले इब्तदाई सीढ़ियों को जो है ना उनको पकड़ना पड़ता है, उन पे चढ़ना पड़ता है। बुलंदी की तरफ बंदा तब जाता है एक तरतीब के साथ जाता है। अब सालिकीन, शुहादा, सिद्दीकीन, ये वो सीढ़ियां हैं जो नबी की बारगाह तक पहुंचाती हैं, और इनकी बारगाह में हाजिर होना, इनकी दरगाह तक पहुंचना, गोया कि पता चला जो वली की बारगाह में पहुंच जाता है उसे बारगाह मुस्तफा नसीब हो जाती है। अब जो छत पर चढ़ना चाहे तो पहली सीढ़ी पर पांव रखे बगैर वो छलांग लगा के छत पर चढ़ना चाहे तो चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ सकता, उसे पहली सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता है। आजकल लोग वलियों की दरगाह से दूर हैं, उनसे निस्बत जोड़ने से दूर हैं। कुरान पुकार के कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। इसी आयत करीमा को मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया शाह साहब के ऐलान पर कि ये वलियों की महफिल है, बुजुर्गों की साले सवाब की महफिल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रब का कुरान कहता है ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। या अल्लाह ईमान वाले भी हैं और तू डरने का भी हुक्म देता है। फरमाया हाँ, ईमान वाला होना ये और शान है, और अल्लाह से डर के उसकी कुर्बत पाना ये और अजमत वाली शान है। हुजूर के साथ मोहब्बत ईमान है, और अल्लाह से डरना ये तकवा है। आगे फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, वलियों के साथ हो जाओ, अल्लाह के प्यारों के साथ हो जाओ। अर्ज करते हैं मौला एक बंदे के पास ईमान भी है, एक बंदे के पास तकवे की दौलत भी है, जिसे तू तकवे वाला कह रहा है, अल्लाह से डरो ईमान वालो, ईमान भी है, तकवा भी है, फिर उसे अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत जोड़ने की क्या जरूरत है? लोग तो कहते हैं हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं, फिर वलियों के साथ निस्बत की क्या जरूरत है? जवाब आता है अगर तकवे को बचाना चाहते हो, ईमान को सलामत ले जाना चाहते हो, मेरी बात की तरफ तवज्जो दें, मैं अपने वक्त के अंदर रहते हुए अपनी बात समझाना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है अगर तकवे को बचाना चाहते हो और ईमान को सलामत ले जाना चाहते हो तो फिर जरूरी है या गौसे आजम के सिलसिले में आ जाओ, या मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सिलसिले में आ जाओ, या ख्वाजा जिंदा पीर साहब के सिलसिले में आ जाओ, किसी वली अल्लाह के साथ टच हो जाओ, ताकि तुम पे जब वक्त निज़ा आए, शैतान लईन तुम पर हमला करना चाहे, इधर शैतान एक हाथ में प्याला लेके जिसमें शैतान का पेशाब हो लेके आए, तुम्हें कहे तुम्हें प्यास लगी है, अगर तू कह दे कि मेरा रब अपनी तरफ इशारा करता है, मुझे रब मान ले, मैं तुझे पानी दे दूंगा। इधर बंदा कमकोल शरीफ से निस्बत रखता हो या पीराने पीर से निस्बत रखता हो, शैतान जब पहुंचता है तो कामिल मुर्शिद के मुतल्लिक जिंदा पीर साहब का ये फरमान है, आप फरमाते हैं कामिल मुर्शिद वो होता है कि जो किसी का हाथ पकड़े और हाथ जिसका पकड़े उस पर जब वक्त निज़ा आए तो पीर उसके सामने खड़े होकर उसे कहे बेटा अब पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर की ड्यूटी यह है कि आखिरी वक्त कलमा पढ़ाए, कामिल पीर की ये ड्यूटी है। इसके साथ एक बात समझाने के लिए अर्ज करता हूं, जिस बंदे के पास पैसे ज्यादा हो ना, वो अपने पैसे को सेव करने के लिए बैंक का सहारा लेता है, बैंक के अंदर अपने पैसे जमा कराता है। पूछा गया बैंक के अंदर पैसे क्यों रखते हो? कहने लगे चोरों को बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए, डाकुओं से बचाने के लिए। जिसके पास पैसे ज्यादा उन लोगों को पता चल जाए ना किसके पास पैसे हैं। तो आजकल लोग वैसे भी इमरान खान का दौर है, भूखे हैं। आजकल तो कहां पहुंच गई महंगाई, पेट्रोल कहां पहुंच गया, लोग अपने पेट भरने के लिए। कल मैं खबर पढ़ रहा था कि कुछ औरतें इस्लामाबाद पहुंच गईं, उन्होंने वहां पहुंचकर अपने बच्चों की बोलियां लगा दी। एक औरत ने अपनी बच्ची का रेट 20 लाख रुपया लगाया और बच्चे का रेट 15 लाख रुपया लगाया। ये गप नहीं, ये वो अंदर के मामलात अगर हम समझ जाएं कि हम पर कौन सा वक्त आने वाला है। संभल जाओ मुसलमानों, कौन सा वक्त आने वाला है।
हम इन दरों से दूर हो गए, दुनिया के साथ लिपट गए। अब इस हाल पे आ गए कि अपने पाकिस्तान के अंदर लोग अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह इस बुरे वक्त से बचाए। तो आज कर रहा था कि जिसके पास थोड़ी सी भी दौलत हो, वो दौलत बचाने के लिए बैंक के अंदर रखता है, मेरी दौलत बच जाए। अरे दुनिया की दौलत बचाने के लिए अगर बैंकों का सहारा लिया जाता है, जो दौलत साथ जाने वाली नहीं, साथ जाने वाली दौलत तो ईमान की दौलत है, तो ईमान की दौलत को बचाने के लिए वो कौन सा पागल इंसान है जो किसी वली अल्लाह के दर के साथ निस्बत कायम नहीं करना चाहता। अगर अपना ईमान बचाना चाहते हो तो वकूनु मास सादिकीन, कुरान कहता है वलियों के साथ जुड़ जाओ। और जो वलियों के साथ जुड़ जाते हैं, मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूं, जो वलियों के साथ जुड़ जाते हैं उनकी हालत क्या होती है? इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है। हम कुरान से सहारा लेते हैं, कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान बता वली के दर की अजमत और शान क्या है? वली के साथ निस्बत किसी को नसीब हो जाए तो उसकी किस्मत कैसे जाग पड़ती है? तो कुरान कहता है, ऐ बंदा मोमिन, तू तो रसूलुल्लाह का गुलाम है। सुभान अल्लाह, तू तो रसूलुल्लाह का गुलाम है। तू मुझसे पूछता है वली की शान क्या है, तो कुरान कहता है फिर मैं तुझे बताता हूं। अगर एक कुत्ता भी वलियों के साथ चल पड़े तो कुरान उसको भी पुकार पुकार के याद करता है, कुरान उसको भी याद करता है। वली की साथ निस्बत, मेरे आका की अजमत और शान, ये मिलाद मुस्तफ़ा है। बात समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबी रसूल बड़ी अजमतों बड़ी शानों वाले हैं, लेकिन सबका इमाम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तखय्युत व सना की ज़ाते बाबरकत है। और जिस तरह हुजूर सारे नबियों से अफजल हैं, सारे नबियों की उम्मत के औलिया से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वली अफजल हैं। अगर बनी इसराइल के साथ कुत्ता चले तो उस कुत्ते का जिक्र कुरान के अंदर शद्दो मद के साथ किया जाता है। उन असहाबे काफ की जब गिनती कुरान गिनता है तो कहता है कि अगर असहाबे काफ 3 थे तो चौथा उनका कुत्ता, 5 थे तो छठा उनका कुत्ता, 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता। अर्ज की जाती है कि पूछा जा रहा है कि असहाबे काफ कितने हैं, तो सिर्फ असहाबे काफ का बताया जाए ना, वो 5 हैं या 7 हैं, कितने हैं? फरमाया असहाबे काफ के साथ कुत्ते का जिक्र बार बार क्यों आता है? कुरान कहता है असलूबे कुरान को समझ, अगर कुत्ता वलियों के साथ लग जाए, जब उन वलियों का जिक्र कुरान करता है तो कुत्ते को बार बार गिन के बताता है, जो इस दर पे आ जाए उन्हें बुलाया नहीं जाता बल्कि उनकी किस्मत को उठाया जाता है, उनकी किस्मत को उठाया जाता है। तो अगर कुत्ता वलियों के साथ लग जाए तो उस कुत्ते की ये अजमत है कि खतीब मिंबर पे बैठ के कुत्ते का जिक्र करे, कारी मुसल्ले पे खड़े हो के नमाज के अंदर उस कुत्ते का जिक्र करे, तो फिर कहना पड़ता है ना, असहाबे काफ के साथ चले कुत्ता तो इतनी शान है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अगर पीराने पीर साहब की बारगाह में जाएं या किसी और वली की बारगाह में जाएं तो फिर उनकी अजमत और शान का आलम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिल्कुल ही 2-3 मिनट में अंदर असा जिक्र नहीं मिली, ये हुक्म है उसकी पूरा करने। 2-3 दफा कमगोल शरीफ ने तर्ज ला इला पढ़सा, मैं अगे पढ़सा तुम मेरे पीछे पढ़सो ताकि कमगोल शरीफ असनी हाजरी पहुंच जाए। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिक्र करके अपने असा स्टेज छोड़ देने। अहले खानन तरफ हुक्म है सारे शख्स मेरे नाल मिल के पढ़सो, पहले मैं पढ़सा मेरे पीछे तुम पढ़सो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कोई ज़बान खामोश न रहे, सारे जिक्र करो। हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और अपने औलियाए कामिलीन की तवज्जुहात मेहरबानी का सदका अहले खाना पर अल्लाह ताला खसूसी करम फरमाए और तारक भाई खालिद भाई और इनके बिरादरान इनके बेटों इनके ख़ानदान वालों को अल्लाह ताला इस महफिल पाक के तवस्सल से दोनों जहानों की राहतें सुकून इत्मीनान बरकतें नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह इनकी पूरी तकरीर का लबे लबाब। शायर कहता है नशाहों से मिला है नतवंगर से मिला है, नशाहों से मिला है नतवंगर से मिला है। अल्लाह वालों का ये इरफान अल्लाह वालों से मिला है, अल्लाह वालों का इरफान अल्लाह वालों से मिला है। औरों को मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। औरों को मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। मुझे मुकद्दर भी तो अल्लाह वालों के दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी अल्लाह वालों के दर से मिला है। अब निहायत अदब से मुल्तमिस हूँ हाफिज मोहम्मद जुबैर से वो स्टेपा तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराय बयान। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब खुशबुएं साथ लिए बादे बहार आई, दिल ने ये जान लिया उनकी सवारी आई, दिल ने ये जान लिया उनकी
सवारी आई और उनके आने से शरबागा तो सारा बागा, खैर आई तो सारी की सारी आई, खैर आई तो सारी की सारी आई। और लब पे जब सैयद आलम की सना आती है, फिर तो हर समत से रहमतें की घटा चाहती है, फिर तो हर समत से रहमतें की घटा छाती है। और जब वो आते हैं तो सलामों की सदा आती है, जैसे बरसात से कुछ पहले हवा आती है, जैसे बरसात से कुछ पहले हवा आती है। मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं, मिलकर पढ़ लीजिए सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं। चांद तारे हुज़ूर आप के हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं। हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुज़ूर आप के हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं। क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुज़ूर आप के हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं। मुझे कश्ती का खौफ क्यों होगा, मुझे कश्ती का खौफ क्यों होगा, जब किनारे हुज़ूर आप के हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आप के हैं। चांद तारे हुज़ूर आप के हैं,
सब नजारे हुजूर आप के हैं। माशाल्लाह आका रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम भी मिलाद मनाते हैं कि आका आप आते हैं, हम भी मिलाद मनाते हैं कि आका आप आते हैं। चांद तारों में नसीर, चांद तारों में नसीर, आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। ये झंडियां और लाइटिंग जस्ट आपको वाला देता जाऊं। अमामिना फरमाती हैं जिस वक्त आका की आमद हुई, रब्बे काबा की कसम इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि मैंने शाम के महलात को देख लिया। और फिर झंडियों की झंडियों का वाला, ये हमने झंडियां लहराई है ना, ये झंडियां, ये झंडे लहरा रहे, क्यों? इनके बदले किसी गरीब को दे देते, खाना दे देते। पूछो रब से, ए रब, ए रब, पूछो रब से। रब ने गरीब और अमीरों को पैदा किया, रब ने जबरील अमीन को बुला के 3 झंडों का हुक्म क्यों? ये झंडे इनकी अगर आमदनी उन किसी गरीब को दे देते उनका काम हो जाता। अमीर भी रब ने पैदा किए, गरीब भी रब ने पैदा किए। झंडों का हुक्म रब ने जबरील को क्यों दिया? रब ने बुलाया, ए जबरील मेरी बारगाह में आ जाओ। जबरील आए, रब ने फरमाया जबरील जाओ जन्नत के अंदर 3 झंडे ले आओ। 3 झंडे, इनको झंडे कहा जाता है। 3 झंडे ले आओ, एक मशरक, एक मगरब और एक खाना काबा पे गाड़ो। दुनिया वालों को पता चल जाए मेरा महबूब आने वाला है। ये कहकशां राह गुजर, चांद सितारे जर्रे सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आका आप आते। अब नारों की गूंज के अंदर तशरीफ लाते हैं अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद जमल साहिब, उससे पर तशरीफ लाएं और बयान हसना से समीन के कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरे शहर में मैं आऊँ। तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊँ। तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक अता करे कि मैं दीवाना हो गया हो, मैं दीवाना हो गया हो। तेरी
नात पढ़ते पढ़ते मैं दीवाना हो गया हो, तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरे पास आई लेकिन मेरी मौत डरते डरते मेरे पास आई, लेकिन मेरी मौत डरते डरते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते बाद अज़म तो सलात नहायती काबिल साद एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, बिलखसूस स्टेज की जीनत उलमाए कराम सना खान मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद दीदार हुसैन शाह साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल बासित साहिब, अजीम मद्दाए रसूल जनाब हाफिज़ अब्दुल कदीर साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ रिजवान मोहम्मद रिजवान साहिब, जितने भी दूर नज़दीक से ये लोग तशरीफ़ लाए, बिलखसूस मेज़बान महफिल हाजी चौधरी मोहम्मद खालिद साहिब, चौधरी मोहम्मद तारिक साहिब, चौधरी हाजी मोहम्मद मुनीर साहिब, सूबेदार खलील साहिब और इनके सब्ज़ादगान बड़े मोहब्बत के साथ इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त मुख्तसर है, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आय मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने सुनाने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना शान वाला रसूल मबूस फरमाया। इन्हीं में से अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर, तो मिलाद की महफिल भी मोमिन सजाते हैं। मिलाद में आते ही मोमिन है, अजमत मुस्तफ़ा के चर्चे सुनते सुनाते भी मोमिन है। कोई बेईमान किसी की जुर्रत क्या कि कोई हुजूर की अजमत बयान करे, वो तो हर वक्त हुजूर की अजमत का इनकार ही करते हैं। अगर हुजूर की अजमत को मानते हैं तो बगैर दलील के मोमिन ही मानते हैं। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रब ने 1,24,000 में से वो अजमत अता फरमाई कि 1,24,000 मेरे महबूब के चर्चे बुलंद करते रहे, मेरे महबूब की उम्मती होने के लिए दुआएं मांगते रहे। आज लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, नबी कुछ कर नहीं सकता। मेरे नबी तो वो कुछ कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। क़यामत के दिन मेरे नबी शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। क़यामत के दिन मेरे नबी की बारगाह में अंबिया भी आएंगे। सारे जब हर दरवाजे से लाजवाब हो जाएंगे तो फिर मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे। लोग कहते हैं नबी हमारी मिसल है। रब ने फरमाया तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कलम अल्लाह वरफा बादहुम दरजात। मैंने ये वो रसूलों की जमात है जिनको बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। कुछ वो हैं जिनसे कलाम किया और कुछ वो हैं जिनको मैंने दर्जो बुलंदियां अता फरमाई हैं। इससे मुराद मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। नबी कुछ नहीं कर सकते तो चल कुरान खोल के पढ़। मेरे नबी के मुक्तदी हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने मुर्दों को भी जिंदा किया, आपने कोड़ी मरीजों को शिफा याब किया। शिफा तो अल्लाह देता है, लेकिन हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने कोड़ी मरीजों को शिफा याब कर दिया। जिंदगी मौत रब देता है, लेकिन रब जिसे ताकत दे वो भी जिंदगी दे सकता है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारी, उड़ना शुरू हो गया और ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। मेरे लजपाल नबी ने पत्थरों को कलमे पढ़ा दिए। ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारी, वो उड़ना शुरू हो गए। मेरे लजपाल नबी ने पत्थरों को पानी पे तैरा दिया। मेरे लजपाल नबी की ये अजमत है कि आप हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अगर पत्थर पे असा मारें तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं।
मेरे नबी ने पानी अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए हैं। और मेरे पाक नबी की अज़मत और शान है कि अल्लाह ने आपको सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। बाकी नबियों को अल्लाह ने गिन गिन के मौजज़े अता फरमाए हैं, लेकिन मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान है। अल्लाह ने फरमाया, सोनिया मैंने किसी नबी को 2 मौजज़े अता किए हैं, किसी को 10 मौजज़े अता किए हैं, किसी को 20 मौजज़े अता किए हैं, लेकिन तेरी ये अज़मत और शान है, तुझे गिन गिन के नहीं बल्कि तुझे मैंने सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक मौजज़ा ही मौजज़ा बनाकर भेजा है। मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले हैं, रेगिस्तान की तरफ देखा है काफिला बिलक रहा है, प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, इंसान भी प्यासे हैं। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, तुम्हें परेशानी क्या है? अर्ज की, या रसूलल्लाह पानी नहीं मिलता। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, इस पहाड़ की दूसरी जानिब एक काले रंग का गुलाम जा रहा है, ऊँटनी पे सवार है, उसके पास एक मशकीज़ा है। आपने फरमाया, मेरे सहाबा जाओ उसे बुला के लाओ। आज लोग कहते हैं नबी दीवार के पीछे की खबर नहीं रखता। नाना मेरे लजपाल नबी पहाड़ की इस तरफ तशरीफ फरमा गए। फरमाया, पहाड़ की दूसरी जानिब एक गुलाम जा रहा है। सहाबा किराम चले गए, ये नहीं कहा या रसूलल्लाह ये तो पहाड़ की दूसरी तरफ का मामला है, या रसूलल्लाह ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाना वो सहाबी थे, वहाबी न थे, बल्कि मेरे नबी की बात को माना। पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर देखा है, सहाबी वो काले रंग का गुलाम जा रहा है। गुलाम को रोक के फरमाने लगे, तुझे हमारे नबी बुला रहे हैं। वो काले रंग का गुलाम अभी उसने नबी पाक को देखा नहीं, कहने लगा, मैं तुम्हारे नबी को देखा नहीं है, मैं तुम्हारे नबी को जानता नहीं हूँ, मैं अपने मालिक की बारगाह से लेट हो जाऊंगा, मुझे सदा देगा। सहाबा कहने लगे, हमारा नबी वो नबी है जो इशारा करे तो चांद के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो इशारा करे तो सूरज भी वापस आ सकता है, जो इशारा करे तो पत्थर भी पानी पे तैरना शुरू हो जाते हैं, जो इशारा करे तो पत्थर भी कलमा पढ़ लेते हैं। आप सहाबा किराम कहने लगे, चल तुझे हमारे आका बुलाते हैं। उसने इनकार किया है, लेकिन कुर्बान जाऊं उस हबशी गुलाम की अज़मत और शान पर कि मेरे आका की दर की हाजिरी के लिए गुलाम तड़पते हैं, लेकिन उसे खुद मेरे लजपाल बुला रहे हैं। जैसे चाहा दर पे बुला लिया, जैसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो गुलाम उसको पकड़कर नबी की बारगाह में ले आए। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मशकीज़ा मेरे करीब ले आओ। मेरे लजपाल नबी ने अपना यदुल्ला वाला हाथ रखा है, पानी के चश्मे जारी हो गए हैं, इधर लाइन लग गई है, लोगों ने खुद भी पिया है, जानवरों को भी पिलाया है, पानी स्टॉक भी कर लिया है। इधर वो हबशी गुलाम कभी मेरे लजपाल नबी के चेहरे व दोहा को देखता है, कभी मशकीज़े की तरफ देखता है, कभी उस लाइन की तरफ देखता है कि इतनी लंबी लाइन है, एक मशकीज़ा है, सारे पानी पी के जा रहे हैं, लेकिन एक कतरा भी पानी का कम नहीं हुआ। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, सारे सैराब हो गए। फरमाया, गुलाम ले जा, तू अपना मशकीज़ा ले जा। वो आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जहां इन लोगों को सैराब किया है, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी नूरी ईमान से मुनव्वर कर दीजिए, इसलिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, करीबा आपने अपना यदुल्ला वाला हाथ फेरा है, उसका चेहरा भी नूरुन अला नूर हो गया है। आपने निगाह नबुव्वत फरमाई, दिल भी रोशन हो गया है, ईमान की दौलत भी मिल गई है। उधर अपना मशकीज़ा लेके अपने मालिक के दरवाजे पे गया। मालिक ने जब देखा, कहने लगा, मेरा गुलाम किधर है? कहने लगा, मैं ही तेरा गुलाम हूँ। वो कहने लगा, मेरा गुलाम तो काले रंग का था, ये सवारी भी मेरी, मशकीज़ा भी मेरा,
लेकिन गुलाम मेरा नहीं। उसने कहा मैं तेरा ही गुलाम हूँ। कहने लगा फिर ये रंग कैसे तब्दील हो गया? कहने लगा ये ज़ाहिरी रंग भी तब्दील हो गया, बातनी रंग भी बदल चुका है। मैं लजपाल नबी की बारगाह में गया हूँ, आपने एक निगाह से मेरा सब कुछ बदल दिया है। और कहने लगा चल मुझे भी उस नबी की बारगाह में ले जाओ। जब मेरे पाक नबी की बारगाह में गए, मेरे पाक नबी का कलमा पढ़ा है। ये मेरे लजपाल नबी की अजमत और शान है कि जो भी मेरे पाक नबी को देखता है वो ही नूर ईमान से दिल मुनव्वर करके जाता है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान है। वक्त कम है, वरना बातें तो बहुत थी कि हुजूर की अजमत बयान की जाए। अगर हम सारी जिंदगी हुजूर की अजमत बयान करते रहे, ये सारी कायनात के जितने दरख्त हैं इनकी कलमें बन जाएं, सारे दरिया समुंदर ये स्याही बन जाएं, तमाम जिन्नो इंस लिखना शुरू कर दें, ये स्याही खत्म हो सकती है, कलमें टूट सकती हैं और जिन्नो इंस की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन मेरे आका के औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल ना हो नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के सदके हमारी बिगड़ियां बना दे और हमें ताहयात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चर्चे बयान करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी अल्फाज कुरान मजीद के ये बयान कर रहे थे, पूरा समुंदर अगर स्याही बन जाए और तमाम दरख्त कलमे बन जाए। शायर कहता है तौसीफ तेरी बहरे तहय्युल से परे है, आका तमहीद तेरी लौ ला कलमा है, और ये वल्लैल तेरी जुल्फे मुअम्बर का वजीफा, और वह शम्स तेरे आरज़े ताबा किया है, और ये निकल कलम तेरी कसम टूट गए, लफ्जों के हाथे से तेरी जात लफ्ज नहीं पहुंच सकते, आका के औसाफ को नहीं बयान कर सकते। क्यों? मेरे नबी दी कील काल ते चाल डाल रोशनी, हर एक काल आप विच ते हर कमाल रोशनी, हुजूर दे वजूद दा हुजूर दे लिबास दा है तार तार मौजूदा ते वाल वाल रोशनी। अब निहायत अदब से मुल्तमस हूं जनाब हाफिज अब्दुल कदीर साहिब से उस्ते पर तशरीफ लाएं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह सरा बयान करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम मेरी आप सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम वो अहबाब के जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, खूबसूरत सजावट की। अल्लाह करीम इसके सदके इन पर अपना खुसूसी रहम करम मेहरबानी फरमाए, ये महफिल कबूल फरमाए, हम सब की हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ बा आवाज़ बुलंद अपनी अपनी हाज़िरी के लिए हर बंदा हुज़ूर की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े ताकि सब की हाज़िरी हो जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़िए रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ लो ना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिदा जग परवाना एक बारी सज्जे खब्बे इथों की नहीं आखिरी तक सारे आखो सुभान अल्लाह, उच्ची दी आखो सुभान अल्लाह। जिदा जग परवाना जीता जग परवाना
जगे परवानाए ओ बाबाए सैयदां दा हसनैन दा नानाए बाबाए सैयदां दा जी बाबाए सैयदां दा जी बाबाए सैयदां दा जी बाबाए सैयदां दा हसनैन दा नानाए। किबला कारी साहब हुजूर चिरागे गोलड़ा क्या लिखते हैं कि कोई मदीने दा फकीर होवे, कोई मदीने दा कोई मदीने दा फकीर होवे ते अगे अगे कमली वाला पीछे पीर नसीर होवे, अगे अगे कमली वाला पीछे पीर नसीर होवे। और फितरत में बिलाली हो, आका सुभान अल्लाह। फितरत फितरत में बिलाली हो तो मैं गैर से क्यों मांगो जब तेरा सवाली हो। और बड़ी खूबसूरत बात, मेरी बड़ी पसंदीदा बात कि कौसर दा पानी ये कौसर दा कौसर दा पानी ये ते आका दे ना कर दे जिंदों जवी ते जानिए। आप भी कहते बड़ा मजा आएगा। आका देना कर दे तू सोने देना कर दे तू आका देना कर दे तू सोने देना। क्या बात है राशिद भाई, अल्लाह सलामत रखे। आका देना कर दे तू सोने देना कर दे जिंदों जवी ते जानिए। सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़ ले रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए, बड़ा खूबसूरत पंजाबी का कलाम है, अहमद अली हाकिम साहब का लिखा हुआ कलाम है। मैं कोशिश करूंगा, बल्कि मेरी कोशिश ये होती है जो मुझे टाइम दिया जाए उससे 1 मिनट में पहले छोड़ देता हूं और इंशाल्लाह आज भी 1 मिनट पहले छोड़ दूंगा। मोहब्बत के साथ समात फरमाइएगा। शायर लिखते हैं कि मौला तैबा घर होवे उथे रहवन लिखा होवे। मौला तैबा च घर होवे उथे रहवन लिखा होवे। करा मैं दीद रोज़े दी करा मैं दीद रोज़े दी ते नित ताज़ा ईमान होवे। मौला तैबा च घर होवे उथे रहवन लई थां होवे। मौला तैबा च घर होवे उथे रहवन लई थां होवे। और किबला शाह जी शेर देखिएगा कि एहो में सोच के जावा बकी विच
विच ऐ मेरे मौला। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, और ऊंचा जा नाराए रिसालत। एहो मैं सोच के जावा बकी विच ऐ मेरे मौला। क्यों नबी नबी आपे मनी पोसी जे खुश ज़ैनब दी मां होवे। मौला तैबा चे घर होवे उथे रहमत ली थां होवे। शेर देखिएगा कि नबी दा खुदे खुदा मौला अली दा मुस्तफा मौला। नबी दा खुदे खुदा मौला अली दा मुस्तफा मौला। अली नु जो भी कह मौला ओ मोमिन जाके ता होवे। मौला तैबा च घर होवे उथे रहमत ली थां होवे। आखो सुभान अल्लाह। आइए अल्लाह का नाम लेना है, आप भी शामिल हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह। बोलो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह। पता आप हालां दा, पता आप हालां दा। हो मंदियां नू गल लाना, मंदियां नू गल लाना होंदा कम लजपालां दा। एक सलाम होता है आखिर में जब महफिल खत्म हो जाती है, एक सलाम अभी पढ़ना है। हाथों को लहरा कर कोई जुबान खामोश ना रहे, हाथों को झंडा बना कर कहना है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुख चंद बदन शाशानी मथ चमके नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी महमोर अखीन मद बनिया। इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच्ची आखा के रब दी मैं शान आखा। जिस शान तू शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मां अजमल का मां अहसन का मां अकमल का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। मुश्ताक अखी किथे जा अड़िया, लजपाल जिदा रखवाला उन कौन मिटामण वाला। साडी उस सोने नल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावण वाला। दुनिया दे सारे कराने अचो पंज तन दा कराना वखराए। नाराए हैदरी, नहीं नहीं मजा नहीं है, हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दुनिया दे सारे कराने अचो पंज तन दा कराना वखराए। अल्लाह पाक दी सो कायनात अंदर हसनैन दा नाना वखराए। लमयाती नज़ीर रुकफी नजर मिसले तू नशुर पैदा जाना। जकराज को ताज तोरे सरसो ऐ तुझको शहीद सरा जाना। अनफियत वसहा का अतम ऐ गैसु में पा कै अबर करम बरसन हारे। रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बोलो या नबी सलाम अलैका, यार अलैका, या हबीब अलैका सलावतुल्लाह अलैका। 3-4 मिनट मेरे रहते हैं बस, हमारी पहचान। मैंने तराना पढ़ना है, आप भी पढ़ेंगे, मजा आएगा। ना बिकने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब, ना झुकने वाले हैं
गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। हाथों को लहरा के कह दे तो गवाही हो जाएगी। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। बस या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया, दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। लब्बैक 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 या सारे बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम इल्मो दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। हम खादम रिजवी हैं, हम साद हुसैन भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। हम इल्मो दीन भी हैं, गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। इसलिए इमरान आजिज है हम पे बेसाया का साया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। कख सवाद न मिश्री अंदर, असां खंडा भी चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां सोने दियां मिठियां। राशिद सुन, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा लुत्फ आया पढ़ने में। अल्लाह करीम आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। और सीने में रुक गया था, सीने में रुक गया था मेरा दम, इसलिए मैं सीने में रुक गया था मेरा, इसलिए तैबा से दिल की डोर हिली थी अभी अभी। और मालूम कर रहे थे, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़ुबान पे नाते नबी सजी थी अभी अभी, किसकी ज़ुबान पे नाते नबी सजी थी अभी अभी। दौरान नात हमारे अज़ीमुल मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसरार अहमद साहब तशरीफ लाए, दिल की अथा गहराइयों से खुशआमदीद कहते हैं। हाफिज हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल बासित साहब तशरीफ लाए, दिल की अथा गहराइयों से खुशआमदीद कहते हैं। आइए तस्कीने जाने ज़ार की बातें करें, आइए तस्कीने जाने ज़ार की बातें करें, हिजर की शब सैयदुल अबरार की बातें करें और बुलबुलें करती रहें, गुल की चमन की गुफ्तगू हम आका के लबो रुखसार की बातें करें। निहायत अदब से मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल बासित साहब से वो स्टेप पर तशरीफ लाएं और आपने बयान हसना से सामीन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पढ़िए दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब अल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम जल्ल जलालहू व तम्म नवानहू वला इलाहा गैरो की हम हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सय्यदुल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन हम सब के आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहर मुकर्रम बाअज़मत बारगाह में हदियाए दरूद सलाम के नजरान न्याज करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ी कदर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे मसलक के मुक़्तदर उलमाए ज़ीशान निहायत ही मुहतरम करम फरमा बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज की ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान महफ़िल नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मीलाद शरीफ के हवाले से जनाब मोहतरम चौधरी खालिद महमूद साहब, मोहतरम चौधरी तारिक महमूद साहब और उनके बरादरान ने इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इसका इनक़ाद किया। अल्लाह ताला हुजूर के मीलाद के तसद्दुक़ से इस घर, इस पूरी बस्ती, इस ख़ानदान में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। माशाअल्लाह हमारे मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, उनका ख़ताब आपने समात करना है। कुरान मुक़द्दस की जो आए करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, मुख्तसरन मैं गुफ्तगू करूँगा। उसके अंदर अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी ज़बान तर्जमान से ऐलान फरमा दो। हज़रात देखिए, आप सब हज़रात जहाँ मीलाद की महफिल के अंदर तशरीफ़ लाए तो आप हुजूर की मोहब्बत लेकर आए हैं, आप मोहब्बत के अंदर आए हैं। और मोहतरम खालिद साहब इनके बरादरान ने नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के ज़िक्र की महफिल, हुजूर के मीलाद की महफिल का इनक़ाद किया, तो ये भी नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम से मोहब्बत का एक अंदाज है। तो हाज़रीन मोहतरम तवज्जो कीजिए, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा मेरे महबूब आप अपनी ज़बान तर्जमान से ऐलान फरमा दो, कह दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। फरमा महबूब ऐलान कर दो कि ऐ लोगो, अगर तुम अपने रब से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम अगर अपने रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तुम अगर अपने रब तक रसाई चाहते हो, तुम अगर अपने रब तक पहुंचना चाहते हो, तो फरमा महबूब कह दो, ऐलान फरमा दो, फत्तबिऊनी, महबूब तेरी इत्तबा में आ जाएं, ऐ महबूब तेरे दर तक पहुंच जाएं, तेरी बारगाह तक पहुंच जाएं। महबूब जो तेरी बारगाह में मकबूल होगा उसे मैं रब भी कबूल फरमा लूंगा। लेकिन फरमा महबूब आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह का पता, यानी रब फरमाता है मुझ तक जो भी पहुंचना चाहता है। हजरत मुझसे कबल इंतहाई खूबसूरत आपने उलमा के खिताबात और माशाअल्लाह मोहतरम कदीर साहब ने इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी हाजिरी पेश की। अल्लाह सब के इल्म अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। तो तवज्जो कीजिए, ये हुजूर के मीलाद की महफिल है, मोहब्बत से हम आए हैं और गुफ्तगू भी आप मोहब्बत से समात फरमाएं। फरमा महबूब ऐलान कर दो कि जो ए लोगों, अगर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, फत्तबिऊनी, महबूब तेरे दर तक पहुंच जाएं, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह इनसे मोहब्बत करने लग जाएगा। हजरात देखिए, दुनिया के अंदर इंसान जिन रिश्तों से मोहब्बत करता है,
वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद वालिदैन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। और इसी तरह दुनिया के अंदर ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन कुरान ने इन सारे रिश्तों को गिनकर बता दिया। फरमा इन सब से जो बढ़कर मोहब्बत है, इन सब पे जो मुकद्दम मोहब्बत है, फरमा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, अपने भाइयों से बढ़कर, यहाँ तक कि अपनी इस जान से बढ़कर तुमने जिस जात से मोहब्बत करनी है वो जात मेरे हबीब मोहम्मद करीम की जात है। हजरात तवज्जो कीजिए, वक्त मुख्तसर है। हमने देखना है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा अपने लजपाल आका से किस दर्जे की मोहब्बत किया करते थे। उलमा तशरीफ फरमा है, सहाबा के बारे में आता है जब भी वो नबी की बारगाह के अंदर आया करते थे, हुजूर की बारगाह में बैठने का अंदाज ये था कि हुजूर की बारगाह में इस अंदाज से बैठते थे कि जरा भर भी हरकत तक नहीं करते थे, इस तरह बैठते थे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, अगर वो जरा सी भी हरकत करेंगे वो परिंदे उड़ जाएंगे। ये मोहब्बत का अंदाज था। जब उन्होंने ये अंदाज अपनाया तो मेरे रब ने कुरान में इस अंदाज में उनकी शान को बयान किया। फरमाओला इकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबुहुम लित्तक़वा। फरमा महबूब जो तेरी बारगाह के अंदर आकर अदब से बैठते हैं, महबूब इस अंदाज से आकर बैठ जाते हैं, अल्लाह फरमाता है हमने उनके दिलों को परहेजगारी के लिए परख लिया है, वो मुत्तकी हैं। हज़रात मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आओ देखो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा किस दर्जे की हुजूर से मोहब्बत किया करते थे। हुजूर के प्यारे गुलाम हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम के ये वो सहाबी हैं। जब 80 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि के सहाबा के साथ जब ये रूमियों के हाथों में गिरफ्तार हो गए, हरकल बादशाह था, उसकी बारगाह के अंदर पेश किया गया। हरकल कहने लगा अब्दुल्ला इस तरह करो, दीन मोहम्मदी को छोड़ दो, दीन नसरानियत को कबूल कर। लेकिन सहाबा वो थे के कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, ओ कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा मेरा अल्लाह जाने या जाने सहाबी। मैं बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। बादशाह कहने लगा, हरकल कहने लगा ऐ अब्दुल्ला मोहम्मद करीम का दामन छोड़ दो, मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा, हुकूमत अता कर दूंगा, अपनी खूबसूरत बेटी से तुम्हारा निकाह कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला का बड़ा प्यारा जवाब, इस्तकामत वाला जवाब, मोहब्बत वाला जवाब सुनिए। नबी पाक के सहाबी ने फरमा और कल सुन, तू तो आदि सल्तनत की बात करता है, जमीन आसमान के दरमियान जो कुछ भी है अगर सारा कुछ भी तू मुझे दे दे फिर भी मैं मोहम्मद का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, मेरे बाद भी खताब होना, जरा तैयारी कर लें। जब हुस्न था उनका
जलवनुमा अनवार कालम क्या हो। पढ़ लो मिलाद की महफिल में। और जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार कालम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार कालम क्या होगा। आखिर जब उसने देखा अब्दुल्ला किसी सूरत भी मोहम्मद करीम का दामन छोड़ने वाले नहीं, उसने धमकी दे दी। कहने लगा अब्दुल्ला अगर तुमने मोहम्मद करीम के दीन को ना छोड़ा फिर सुनो मैं तुम्हें तेल के अंदर जलाकर राख कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अल मुख्तसर हजरत अब्दुल्ला के सामने नबी पाक के जाननिसारों को मुजाहिदों को लाया गया, तेल के अंदर डाल दिया गया। जिस सारा मंजर सामने है हजरत अब्दुल्ला को भी सबको वहां पर लाया गया। हजरत अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने जब ये मंजर देखा कहने लगा बात बन गई है। यानी अभी अब्दुल्ला रो पड़े हैं, अब्दुल्ला डर गए हैं इस मंजर को देखकर। लेकिन हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा बादशाह को कहा तू समझ रहा मैं डर गया। ना ना बल्कि मेरा तो बस यही है कि ऐसा नक्शे पते मेरे महबूबा मुंह बोला तो सावणे तू होवे अख मीठा मैं होवा नाल तेरे अख खोलना तो सावणे तू होवे। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे सुन बादशाह मैं डरा नहीं, खौफ की वजह से नहीं रो रहा बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ आज मेरी एक जान है जो उन पे कुर्बान हो जाएगी। काश अल्लाह करीम ने मुझे 1000 जानें दी होती जो आज एक एक करके मैं अपने आका पे कुर्बान कर देता। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर के साथ इस दर्जे की मोहब्बत अता फरमाए। फरमा महबूब जो मुझ तक पहुंचना चाहता है महबूब कह दो फत्तबिउनी तेरी बारगाह में आ जाए, फिर अल्लाह उसे अपना मकबूल बना लेगा। अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। माशाल्लाह खालिद साहब अदब से बैठो खुदा गवाह है वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अदब से बैठो खुदा गवाह है वो आ रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। कोई माने या ना माने ये उसकी मर्जी, कोई माने या ना माने ये उसकी मर्जी। मेरी मोहब्बत का फैसला है सवारी तैयबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे। सवारी तैयबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मुख्तसर वक्त के लिए हाफिज मोहम्मद तौसीफ को दावत देता हूँ स्टेज पर आए और मुख्तसर वक्त के लिए अपनी हाजिरी पेश। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काबे वल मुमाया काबे वल मुमाया काबे वल मुमाया एक सोना ओ तू लगना वो एक सोना ओ तू लगना दूजा फेर भी तो माया वो एक सोना ओ तू लगना
जा फिर भी तो माया ज़हरा का घराना है, ज़हरा का घराना है, ज़हरा का घराना है। और दुनिया में यही लोगों, और दुनिया में यही लोगों जन्नत का ठिकाना है। और दुनिया में यही लोगों जन्नत का ठिकाना है। कोई जुबान खामोश न रहे, सब मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। गुरूर गुरू का तोड़ डाला, गुरूर गुरू का तोड़ डाला। लगा के माथे पे दिल खुदा ने, गुरूर गुरू का तोड़ डाला। लगा के माथे पे दिल खुदा ने, मगर जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र गैबे मिसाल आया, कमाल आया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। निहायत ही हसन अंदाज में नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे हाफिज मोहम्मद तौसीफ। अब इंतजार की घड़ियां खत्म कि वो आया तो कमाल बन के आया। रब ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, के लोगों सुन लो, तुम सब की तरफ, तमाम आलिमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए रब की तरफ से आका नूर बन के आए और रोशन किताब कुरान मजीद आई। वही आका की आमद की खुशी का तस्करा अब नारों की गूंज के अंदर हजरत अल्लामा मौलाना इसरार अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफा वाला आलिहि व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि वस्सिफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह बेकसपना में जब भी दुरूद व सलाम पढ़ा जाए तो कभी भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करनी चाहिए। अल्लाह के नबी के एक गुलाम हैं जिनका नाम है हजरत नईम बिन अब्दुल्ला। उन्हें लोग नखाम कहते थे। बात बड़ी लंबी है लेकिन मैं जल्दी जल्दी आगे गुजरना चाहता हूँ। नखाम लफ्ज है अरबी का, जिसको खांसी की बीमारी हो उसको अरबी में नखाम कहते हैं। अल्लाह के नबी के गुलाम हैं नईम बिन अब्दुल्ला, लोग आपको नखाम कहते थे। एक दिन साथियों ने कहा कि नईम बिन अब्दुल्ला, जब लोग आपको नखाम कहते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता? आपने कहा मुझे गुस्सा नहीं आता। कहा क्यों नहीं आता? आपने फरमाया मुझे गुस्सा तब आए कि ये लक़ब मुझे कोई दुनिया वाला देता। आपने कहा ये लक़ब मुझे हसनैन के नाना मोहम्मद अरबी ने दिया है। कहा ये नखाम लक़ब तुम्हें सरकार की बारगाह से कब मिला है? तो हजरत नईम बिन अब्दुल्ला आप कहते हैं समय तो नखाम इब्न अब्दुल्लाह औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरकार जब मेराज पे गए तो सरकार ने फरमाया ऐ नखाम, जब तू मक्के मदीने की गलियों में खांसता है तो तेरा नबी तेरे खांसने की आवाजें जन्नत में समात करता है। तेरा नबी तेरे खांसने की आवाजें जन्नत में सुनता है। तो हजरत ग्रामी आज चौधरी मोहम्मद खालिद साहब के घर में हम सारे बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी पे जब हम दुरूद व सलाम पढ़ें तो क्या मेरा और तेरा दुरूद अल्लाह के नबी मक्के मदीने की सरजमी के ऊपर गुंबद खजरा के अंदर तशरीफ फरमा कर क्या मेरा और तेरा वो दुरूद नहीं सुन सकते? जरूर सुन सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान है अस्माओ सलाता आलो मोहब्बती वानारे, कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अहले मोहब्बत मेरी जात पे दुरूद पढ़ता है तो मैं अहले मोहब्बत का दुरूद सुनता भी हूँ, उन्हें पहचानता भी हूँ। और फिर सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में मेरे जो दुनिया के अंदर मेरी जात पे दुरूद सलाम पढ़ने वाला। कोई ज़बान खामोश न रहे, कोई भी ज़बान खामोश न रहे। गुंबद खजरा का तस्वर रख के आंखें बंद करके मेरे सोने लजपाल नबी की बारगाह में इस यकीन अकीदे नजरिए विजदान के साथ दुरूद सलाम पढ़ें कि हम इधर पढ़ते हैं, सरकार सुनते हैं और अपने गुलामों का दुरूद सुन के उन्हें जवाब भी इरशाद। आंखें बंद करके एक दफा पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या
है या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। 2 से 3 शेर में आपकी समातों की नजर करके चंद एक मरुजात पेश करूंगा। मुझसे कबल अजीम मद्दाह रसूल ने खूबसूरत सरकार की बारगाह में अपनी अपनी हाजिरियां पेश की। हर एक फूल की अपनी खुशबू है। समात फरमा लीजिए कि रान के जिंदगी आप हैं रान के जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं। तशरीफ रखते हैं सूरह यासीन आप उठाएं आप पढ़ें, उसका तर्जुमा आपको पता चल जाएगा कि क़यामत के मैदान में ये ज़बान बंद हो जाएगी। सारे अज़ा क़यामत के मैदान में गवाही देंगे। तो जो बंदा हाथ उठा के अल्लाह के प्यारे महबूब का जिक्र करेगा कल क़यामत के मैदान में ये हाथ उसके हक में गवाही देंगे। तो इसलिए सारे मेरे साथ मिलके पढ़ लें, मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी आप हैं। क़यामत का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे को पहचानता होगा, न माँ बेटी को पहचानती होगी, न भाई भाई को पहचानता होगा। इस अबू इला गैरी की सदाएं बुलंद होगी। नफ्सा नफ्सी के आलम में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे अंबिया वहां मौजूद होंगे। मेरे और आपके लजपाल नबी अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के मैदान में जब तशरीफ लाएंगे, सर सजदे के अंदर रखेंगे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों की नजरें जब अल्लाह के नबी के दुआ वाले चेहरे पे पड़ेंगी, सबकी जबानों से ये अल्फाज जारी और सारी हो जाएंगे, मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी आप हैं। कौन हो इमाम सफे अंबिया, कौन हो इमाम सफे, कौन हो इमाम सफे अंबिया, कौन हो इमाम सफे अंबिया। बोले सारे नबी आप हैं बोले सारे नबी आप हैं। पाक के हवाले से शायर ने बड़ा कलाम और जाने कलाम उसने शेर लिखा कि अल्लाह के नबी का फरमान है, वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिना, कि सरकार फरमाते हैं जो मेरी और मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो मूमन मरता है। वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, सरकार फरमाते हैं जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है। वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदी माता मगफूरा, कि सरकार फरमाते हैं मेरी और मेरे आल की मोहब्बत में जो बंदा मरता है वो बख्शा हुआ मरता है, वो मगफूर हुआ मरता है। पाक के हवाले से शायर ने बड़ा खूबसूरत तखय्युल पेश किया। उसने क्या कहा कि शाहे खैबर शामले पंजतन, शाहे खैबर शामले पंजतन, शाहे खैबर शामले पंजतन, हाथ उठा के सारे कहते या अली या अली
आप हैं या अली आप हैं। ताजदारे गोलड़ा की शान में शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, मंजर कशी की। क्या कहता है? खाजगा फातिह कादियां खाजगा फातिह कादियां पीर मेरे अली आप हैं रे अली आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी आप हैं मेरे नहायत वाजिब स्वामी निज़-ए-वक़ार स्टेज की जीनत बनने वाले उलमाए किराम, सैयद दीदार अली शाह साहिब, आप बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस प्रोग्राम का आगाज किया और बहुत खूबसूरत आपने प्रोग्राम को चलाया। और अजीम मद्दाही रसूल, अजीम मद्दाही हबीब हाफिज अब्दुल कदीर साहिब ने खूबसूरत अंदाज में मेरे सामने लजपाल नबी की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश की। और मुझसे कबल आपके इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुल बासित साहिब, आप भी अपनी हाज़िरी पेश करके कहीं आगे चले गए। हज़रात गिरामी, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये महफिल पाक चौधरी मोहम्मद खालिद साहिब, चौधरी मोहम्मद तारक साहिब और आपके बरदरान सूबेदार खलील साहिब, चौधरी मनीर साहिब, खादम साहिब, आपने अपने इस घर में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस महफिल पाक का खूबसूरत अंदाज में इनकाद किया। अल्लाह इस अपने प्यारे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक मिलाद के तवस्सुल से अल्लाह इनके मामलात में खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह इनकी जितनी भी दिली हाजात हैं अल्लाह सबको पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। मुझे जो टाइम दिया गया है वो बिल्कुल मुख्तसर है, क्योंकि आगे नमाज ज़ोहर का वक्त भी है, तो नमाज ज़ोहर भी पढ़नी है, वो फ़र्ज़ ऐन है। हर हाल में नमाज किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। सबसे पहले अमाल का मुहासबा नमाजों से होगा। जिसकी नमाजें पूरी होंगी वो बंदा आगे कामयाब होगा, जिसकी नमाजें पूरी नहीं है वो क्या आगे इम्तिहान देगा। तो इसलिए हज़रात गिरामी, मैं मुख्तसर वक्त आपके सामने अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक मुझे आपके सामने हक बयान करने और आपको सुनने और हम सबको इन बातों के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सोहेल कियानी साहिब ने मुझे हुक्म दिया, मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह मुझे हक कहने की तौफीक अता। एक आया मुबारका मशहूर और मारूफ मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसी के ज़िमन में दो चार बातें आपके सामने मारूफ करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सामने लजपाल नबी की बारगाह में आपकी ज़ाते गिरामी पे जो कुरान नाज़िल फरमाया, रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या महबूब हमने तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब जिसके जिक्र को रब बुलंद करे उसके जिक्र को पस्त कोई नहीं कर सकता। मेरे और आपके सामने लजपाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र अज़ल से जारी है, अबद तक जारी रहेगा। और उसका जिक्र कब खत्म हो सकता है? जिसका जिक्र खुद खुदा करता है। मेरे और आपके सामने लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की महफिल चौधरी खालिद साहब, तारुक साहब, इन बरादरान ने अपने घर में खूबसूरत तरीके के साथ इन्होंने इनकाद किया। तो मिलाद के हवाले से मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरे और आपके सामने लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात के अंदर आपने कदम रंजान नहीं फरमाया था तो हर तरफ बुत परस्ती थी, शिर्क का दौर दौरा था, इंसान इंसानियत का आरी था। कोई सूरज को किसी ने खुदा बना लिया था, कोई सितारों को खुदा बनाए बैठा था, कोई किसी जानवर के जिस्म से गोबर निकलती है, गोबर से जो कीड़े पैदा होते हैं, इस इंसान ने उन कीड़ों को भी खुदा बना लिया था। अल्लामा इकबाल की कलम उठी, आपने फरमाया तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मोहम्मद ने किया काम तेरा। मेरे पास वक्त बड़ा कम है,
इटली का नक्शा भी मैं आपके सामने रख सकता हूं। अगर आप तरीके इस्लाम उठा के पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि जिसको आज आप ईरान कहते हैं, ये कैसरो किसरा का नक्शा भी मैं आपके सामने रख सकता हूं। बस एक ही बात में अल्लामा इकबाल शायर मशरक कलंदरे लाहौरी आपने फरमाया कि बस रहे थे यही सल्जूकी भी ईरानी भी सासानी भी, बस रहे थे यही सल्जूकी भी ईरानी भी सासानी भी, अहले चीन चीन में यूनानी भी। का नक्शा अगर आप तारीख़ इस्लाम का नक्शा देखें तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो दौर था वो खुली गुमराही का। अल्लाह ने कुरान के अंदर ये बयान फरमाया, रब इरशाद फरमाते हैं इन कानू मिन कब्लो लफी दलालिम मुबीन, कि मेरे महबूब से पहले का जो दौर था वो खुली गुमराही और जहालत, हर तरफ बुत परस्ती थी। लेकिन जब मेरे और आपके सोने लजपाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस कायनात के अंदर आपने कदम रंजा फरमाया तो फिर हर तरफ रोशनी रोशनी फैल गई, हर तरफ उजाला ही उजाला, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जब सरकार आए तो हर तरफ उजाला ही उजाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूरे पाक सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के बतने पाक में जब आपका नूरे पाक मुंतकिल हुआ तो हजरत आमना कहती हैं मैं जिस भी बुत के करीब से गुजरती थी वो बुत गिर जाता था और उसको अल्लाह ज़ुबाने नातिक अता फरमाता था। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते थे कि अरे जुल्म खत्म हो चुका है, अल्लाह के नबी रहमतल लिल आलमीन बन के दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी रहमतल लिल आलमीन बन के दुनिया के अंदर मेरे और आपके सामने लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे पाक जब हजरत आमना के बतने पाक में मुंतकिल हुआ, शैतान एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, उसने चीखो पुकार की, उसके औलाद सारी इकट्ठी हो गई, कहने लगी उस्ताद जी खैर तो है, आज इतनी चीखो पुकार क्यों कर रहे हो? शैतान कहता है आज जो तुम्हारे ऊपर हिलाकत हो रही है ना, इससे पहले कभी भी ऐसी हिलाकत तुम्हारे ऊपर नहीं आई है। अल्लाह के नबी का नूर आमना के बतने पाक में मुंतकिल हो चुका है, कुछ ही लम्हात में वो दुनिया के अंदर तशरीफ लाने वाले के। शैतान चीखो पुकार करता है तो हजरत ग्रामी अब इस बात से आप खुद रिजल्ट निकाल लें, ये बात रोजे रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि जो अल्लाह के नबी के मिलाद की महफिल की मुखालफत करते हैं वो किसके नक्शे कदम पर चलते हैं, और जो महफिल मिलाद का इनकाद करते हैं वो किसके नक्शे कदम। अशा अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी कलम उठी, आप क्या फरमाते हैं? नसार तेरी चहल पहल पे हजारों ही दे रबीउल अव्वल, नसार तेरी चहल पहल पे हजारों ही दे रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, मना रहे हैं, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तफसीर के अंदर तफसीर कबीर और तफसीर मज़री पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी इस बात को लिखा है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने भी इस बात को लिखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मोहब्बत करने वाला एक शख्स था, वो यहूदी ईमान की दौलत से सरफराज नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद नबवी के दरवाजे के करीब से कभी गुजरता है, कभी अल्लाह के नबी के दुआ वाले चेहरे की ज़ियारत हो जाती है, कभी ऐसे आ जाता है। कुछ अर्सा वो गुजरता रहा, अपने घर वालों से छुप के अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत करता है। अब कुछ अरसा गुजरा, वो आशिक बीमार हो गया, बाप ने बड़े बड़े इलाज मालजे कराए, वक्त के बड़े बड़े हकीम और तबीब आए, माँ चरपाई पकड़ कर रो रही है कि मेरा जवां साला बेटा है, चंद घड़ियों का मेहमान है। बाप मक्के मदीने की गलियों में रोता फिरता है कि मेरा बेटा चंद घड़ियों का मेहमान है। हज़रात ग्रामी मेरे और आपके सामने लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाला वो जवान मस्जिद नबवी के दरवाजे के करीब से गुजरता है, कभी अल्लाह के नबी के बद्दुआ वाले चेहरे की ज़ियारत होती है, कभी ऐसे ही आ जाता है।
बाप ने बड़े बड़े इलाज मालजे करे, वक्त के बड़े बड़े हकीम तबीब आए, जिस्म के अंदर कोई बीमारी हो तो दवाई काम करे। अब माँ चरपाई पकड़ कर रो रही है, मेरा जवां साला बेटा चंद घड़ियों का मेहमान है। बाप मक्के मदीने की गलियों में रोता फिरता है, मेरा बेटा चंद घड़ियों का मेहमान है। अब बाप अपने बेटे के करीब चला जाता है, मेरे बेटे तेरे दिल की कोई तमन्ना है, तेरे बेटे है, मेरे बेटे तेरी कोई ख्वाहिश है, तेरी कोई मुराद है, तलब है, मुझे बता दे, मैं बाप तेरी हर मुराद को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अब बेटे ने कहा, अब्बा जान मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक मुराद है, लेकिन आप वो मुराद पूरी नहीं कर सकते। बाप कहने लगा, बेटे मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, तू मुझे बता, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर लूंगा। अब बेटे ने कहा, अब्बा जान चंद सालों से मैंने अपने सीने के अंदर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को बसाए रखा है, के नबी की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर मौजूद है, मेरे सीने के अंदर मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह के नबी के रूह ताबों की ज़ियारत करते करते मेरी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाए। बाप ने सुना, गुस्से से लाल पीला पड़ गया, कहने लगा, इस्राएली बरादरी के लोग मुझे मुजरम कहेंगे, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा। अब बाप उठा, सीधा दरबारे मोहम्मदी के अंदर चला गया, आवाज देता, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके सामने लजपाल नबी अपने हुजरा मुबारका से बाहर निकले। सरकार ने फरमाया, हाँ क्या बात है। अल्लाह के नबी की बारगाह में कहता है, मैं यहूदी हूँ, मेरा बेटा भी यहूदी है, ईमान की दौलत से वो सरफराज नहीं हुआ, लेकिन चंद सालों से उसके सीने के अंदर आपकी मोहब्बत मौजूद है। आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे बेटे की आयादत के लिए चल पड़े। मेरे सरकार ने अपने गुलामों को हुक्म दिया, ओ मेरे गुलामों चलो चलते उस जवान की आयादत के लिए, चलो चलते उस जवान की आयादत के लिए। अब मेरे नबी के आगे भी साहब आए, पीछे भी साहब आए, दाएं भी साहब आए, बाएं भी साहब आए। मेरे नबी अपने गुलामों के जुर्मट में उस जवान की आयादत के लिए जा रहे हैं। जब उस जवान की चरपाई के करीब गए, अब बाप कहने लगा, बेटे आंखें खोल, तेरे मरकज़ अकीदत आ गए हैं। बेटे ने जब आंखें खोली, क्या सामने देखता है, वद्दुहा के मुखड़े वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, माज़ागल बसर की प्यारी आंखों वाले, लामरोका की प्यारी जहां वाले, अलम नशरा के प्यारे सीने वाले, यदुल्ला के मुबारक हाथों वाले, ला उक़सिम के प्यारे कदमों वाले सामने खड़े हैं। अब आंखें खोली, अल्लाह के नबी के वद्दुहा वाले चेहरे पे ज़ियारत करते हुए आपने पहला ही जुमला उसने ये कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी नामाए जिंदगी के अंदर एक सजदा शुक्र भी नहीं है, मेरी बख्शिश कैसे होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो जवान कलमा पढ़ना तेरा काम है, भर गए से बख्शवाना मुझ मोहम्मद का काम है। कलमा पढ़ना तेरा काम है, आज लोग कहते हैं नबी के पास इख्तियार नहीं। अगर नबी के पास इख्तियार ना हो तो सरकार कभी भी ये ना कहते कि जवान कलमा पढ़, बारगाह से बख्शवाना मुझ मोहम्मद का काम है। अब सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा पढ़ना तेरा काम, बारगाह से बख्शवाना मुझ मोहम्मद का काम है। अब उसने कलमा पढ़ा। यहूदी बाप ये मंजर देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे इस बेटे का जनाजा मेरे दरे दौलत से नहीं उठेगा, आपके दरे दौलत से उठेगा। क्यों? कि अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत बन चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों अब इस जवान की चरपाई को कंधा दो। अब साहबा ने जवान की चरपाई को कंधा दिया। मेरे और आपके सामने लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन के ऊपर पूरा पांव रखने की जगह भी थी, लेकिन सरकार अपने पांव की उंगलियों के ऊपर चल रहे हैं। एक साहबी आगे बढ़े, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस जमीन के ऊपर पूरा पांव रखने की जगह है, आप पूरा पांव क्यों नहीं रख रहे? सरकार ने फरमाया, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा। इस जवान के जनाजा के अंदर आसमानों से रहमत के फरिश्ते इतना आए हैं कि पूरा पांव रखने की जगह ही नहीं है, पूरा
पाँव रखने की जगह ही नहीं है। मेरे सरकार उस जवान जनाजे के साथ, जवान के जनाजे के साथ चले, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में ले जाया गया। जनाजा पढ़ाने के बाद उसकी तदफीन हुई तो शायर ने वहां पे कलम उठाया, क्या कहता है कि जिन्हों मिल जाए कुर्बते सोने दी ओ रब दे करीब हो जांदा ए, जिन्हों मिल जाए कुर्बते सोने दी ओ रब दे करीब हो जांदा ए, जेड़ा होवे दोरे मोहम्मद तो ओ रब तू भी दूर हो जांदा ए। यहाँ पे मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर की कलम उठी। आप क्या फरमाते हैं, जो किसे दायाशिक होवे, जो किसे दायाशिक होवे, ते गल उसे दी करेदा, वो सो सो मकर बहाने करके, सो सो मकर बहाने करके ते मरने ओ दे मरेदा। वक्त बिल्कुल हो चुका है। मेरी आखिरी बात है, मोहब्बत के साथ समाप्त करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की बस्ती है, मदीने से निकले तो आगे एक यहूदन थी, एक यहूदी की गुलामा, नौकरानी, खादमा। वो यहूदन थी, मालिक ने उसे भेजा कि जा तेल ले आ। अब वो तेल लेके आ रही थी, हाथ में तेल का प्याला था, वो एक ठोकर लगी, पांव को ठोकर लगी, प्याला गिरा, तेल, जब तेल ज़ाया हुआ, अब वो रो रही है कि मेरा मालिक बड़ा सख्त है, आज तो मुझे बड़ी सख्त तकलीफ देगा, मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगी। दो रवायात है, मैंने खुद पढ़ी हैं। एक रवायत के अंदर आता है कि जब तेल गिरा, सरकार आगे रो रही है कि अब मेरी कौन सिफारिश करेगा। जब सरकार आई, सरकार ने देखा, कहा तुझे क्या तकलीफ है, क्यों रो रही है। कहा मेरा मालिक बड़ा सख्त है, उसने मुझे तेल के लिए भेजा, तेल का प्याला मेरे हाथ से गिरा, ज़ाया हो गया, अब मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगी। एक रवायत के अंदर आता है कि सरकार ने जमीन को हुक्म दिया कि है जमीन, तूने ये जो तेल पी लिया ये वापस कर, इसे ये वापस कर। अब वो तेल वापस जमीन ने किया, लेकिन एक रवायत के अंदर आता है कि जब वो तेल ज़ाया हो गया, सरकार ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे यहूदी से मैं सिफारिश करूंगा, तेरी सिफारिश करूंगा। हज़रात गिरामी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो गुलामा, वो यहूदन, वो नौकरी, वो खादिमा, नौकरानी, वो खादिमा अब रो रही है। उसे पता नहीं था कि ये अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश के लिए मेरे साथ जा रहे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आगे चलता हूँ, तू मेरे साथ चल। अब वो यहूदन जो है, रवायत के अंदर आता है, उसे शिद्दत का बुखार था, तेज चल नहीं सकती थी। अल्लाह के नबी जब आगे आगे चलने लगे, यहूदन ने कहा अल्लाह के बंदे, उसे पता नहीं था ये अल्लाह के नबी हैं। कहा अल्लाह के बंदे आप बहुत तेज चल रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता चलें। सरकार ने फरमाया तू मेरी कमीज का दामन पकड़ ले, तू भी तेज हो जाएगी, जाएगी। अब अल्लाह के नबी के कमीज का दामन उसने पकड़ लिया, मेरे सरकार के साथ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के दरवाजा जब खटखटाया, बात बड़ी लंबी है, मैं मुख्तसरन आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने उस यहूदी के दरवाजे को दस्तक दी, खटखटाया। यहूदी जब बाहर आया, अल्लाह के नबी के वद्दुहा वाले चेहरे पे नजर पड़ी, परेशान हो गया, कहने लगा अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कैसे आना हुआ हमारे मोहल्ले के अंदर, आप इससे पहले तो कभी भी नहीं आए। मेरे सरकार ने यहूदन की तरफ इशारा किया, मेरे सरकार ने फरमाया ये तेरी गुलामा है, नौकरानी है, खादिमा है, कनीज है, मैं इसकी सिफारिश करने के लिए तेरे पास आया हूँ। तूने इसे तेल के लिए भेजा था, इसे ठोकर लगी, तेल का प्याला इसके हाथ से गिर गया, तेल ज़ाया हो गया, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। जब उस यहूदी की नजर अल्लाह के नबी के बद्दुआ वाले चेहरे पे पड़ी,
वो कहता है सरकार ए अल्लाह के नबी मोहम्मद बाकी बातें बाद में करना, बाकी बातें बाद में करना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के दीन मोहम्मदी के अंदर दाखिल फरमा दे। ऐसा चेहरा तो इतना खूबसूरत चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने तो सुना था कि मक्के मदीने के अंदर मोहम्मद नाम का एक बंदा है जो बड़ा जादूगर है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं तो लोगों से सुनता था, आज मेरी पहली नजर आपके वद्दुहा वाले चेहरे पे पड़ी। इतना खूबसूरत चेहरा इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा है। ऐ अल्लाह के नबी सारी दुनिया झूठी हो सकती है, कभी भी आप कभी भी नहीं झूठे हो सकते। आप पहले मुझे कलमा पढ़ा के दीन मोहम्मदी के अंदर दाखिल फरमा दें। मेरे सरकार ने फरमाया पढ़ कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहूदन देख रही थी, वो कहने लगी अपने मालिक को कि मैं भी तेरे साथ थी, तूने तो कलमा पढ़ के तू दीन मोहम्मदी के अंदर दाखिल हो गया है, मैं भी कलमा पढ़ना चाहती हूँ। उसने भी जब अल्लाह के नबी के वद्दुहा वाले चेहरे पे टिक टिकी बांध के वो भी कहना चाहती है ऐ अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मुझे भी कलमा पढ़ा दें। मेरे सरकार ने फरमाया पढ़ कलमा तू भी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने भी मेरे सरकार को देखा, अगर गैर मजहब ने तो वो कलमा पढ़ के दीन मोहम्मदी के अंदर दाखिल हो सकता। तो इसलिए हज़रात ग्रामी कितने खुशकिस्मत लोग हैं आप कि अल्लाह के प्यारे महबूब के मिलाद की महफिल में आप आए हैं। सरकार का जहाँ जिक्र होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जहाँ जिक्र होता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों का नज़ूल होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का नज़ूल होता है। तो इसलिए हज़रात ग्रामी हम बड़े खुशकिस्मत हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी का मिलाद पढ़ा जाए वहाँ अल्लाह के फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, वहाँ रब के मलाइका दुरूद पढ़ते हैं। तो इसलिए हज़रात ग्रामी दूसरी बात ये भी बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब महफिल मिलाद का इनाकाद होता है, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक साल के लिए वहाँ से आफत हटा लेता है। तो इसलिए कितने खुशकिस्मत हैं चौधरी खालिद साहब, तारुक साहब, इनके बरादरान के, इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी अपने घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब की मिलाद की महफिल का इनाकाद किया। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते हैं मैं खाने काबे का तवाफ कर रहा था, सबसे बड़ा बुत जिसका नाम है जमीन के ऊपर गिरा और उसके मुंह से ये अल्फाज निकले कि अले जुल्म खत्म हो चुका है, अल्लाह के नबी रहमतन लिल आलमीन बन के दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने काबे का तवाफ मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद मैं अपने हजरत आमना के दरे दौलत की तरफ जाने लगा। तो आप कहते हैं जब मैं हजरत आमना के दरे दौलत पे पहुंचा तो मैंने हजरत आमना की गोद में जब अल्लाह के नबी वाली कायनात के वाली को देखा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी पुकार उठे, आप भी पुकार उठे। क्या कहते हैं कि वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़े माज़ाग दा काजल पाया वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़े माज़ाग दा काजल पाया हो रल मिल सारे कहंदे ने, हो रल मिल सारे कहंदे ने वाह वाह रब ने यारे सजाया। देखा वो पुकार उठा खड़ी, मुझे 1:30 तक कहा गया था लेकिन 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो फिर तरतीब के साथ मौजूद रखा जाएगा। टाइम अगर कम हो तो फिर बंदा उस तरह बयान भी नहीं कर सकता। अल्लाह की बारगाह में सारे दुआ करें, अल्लाह अपना जिक्र, अपने सोने महबूब का जिक्र और हम सबको कब्र आखिरत की तैयारी। आखिर में मियां मोहम्मद आरफे खड़ी रूमिया कश्मीर, आपने बहुत खूबसूरत मंजर कशी की, आपकी शान में आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब की शान में बहुत खूबसूरत अशार लिखे। 2-3 शेर में आपकी समातों की नजर करके माइक छोड़ दूंगा और उसके बाद सलाम होगा, फिर नमाज भी पढ़नी है और दुआ भी होगी। तो मोहब्बत के साथ सारे आप बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह।
मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर ने आपने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा। क्या कहते हैं? ए महफिल महबूब सडे दी ते असी महबूबा वाले ओ इस महफिल विच होइयां दे जेड़े होन नसीबां वाले सीखां उते मक्खन पकाना। जिनके सदके वसीले से हमें दीन मिला, ईमान मिला, कुरान मिला, कायनात। अगर वो ना आते तो कायनात का कोई भी जर्रा हमारे वजूद के अंदर ना आता। सरकार के प्यारे सरकार की प्यारी आल की शान में मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर ने बड़ा खूबसूरत। अफसोस के मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तशरीह करता आपके सामने, लेकिन आप शेर पे तवज्जो रखें। कितना सकील शेर मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर ने लिखा। आप क्या फरमाते हैं? क्या दे सारे सुभान अल्लाह के सीखा उते मखाने पकाना ते डाडा ओखा कम में वो पुत्र दे के हाय दीन बचाना, पुत्र दे के हाय दीन बचाना। ए मौला हुसैन दा कम में पुत्र दे के हाय दीन बचाना। ए मौला हुसैन दा कम में। इस घर से जितने भी ताल्लुक रखने वाले मरहूम जो इस दुनिया फानी को छोड़कर आलम बरज़ख के मैदान में जो जा चुके हैं उनके लिए ये शेर, और मेरे और आपके घरों में से दुनिया फानी को छोड़ चुके हैं उनकी रूह को इसाले सवाब में करता हूँ ये शेर। मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा, मंजर कशी की। क्या कहते हैं कि टुर गए दिलदार दिलों दे ते वतनू चुक मुहारा उजड़ी बस्ती आए नजरिया वे, उजड़ी बस्ती आए नजरिया वे ते कांड कीती जद यारा। अल्लाह की बारगाह अल्लाह पाक मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह मस्जिद में कबूल और मंजूर फरमाए। अहले खाना ने बहुत खूबसूरत इनाकात किया, अल्लाह इनके मामलात में खैर बरकत का नज़ूल फरमाए, इनके लिए गायबाना असबाब पैदा फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में है